Okay, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible. Am I? Yes, ma'am, you are completely audible. Good evening. I'm really sorry for the inconvenience, ma'am. No issues, no issues. Yeah, so we can just start again because I had Again, ma'am, it is going out. The network, it is an acute network issue. uh, I don't know why it's happening. Yes. I hear you. Okay. Okay. So, hello everyone. Good evening. I am Vishnu Priya Sharma, and I'm an admission counselor at Caliber and Career. So, but if there are other standard students as well, or uh, they're for board exam next year. So I would like to introduce our today's guest of the evening, CS Ma'am Chanda Bajaj. Basically, Megha Ma'am is renowned educator, guiding students over the last 10 years and post-graduation professional of chart, company secretary, and she is qualified company engaged in providing professional, specializing in the she is motivated she is also a visiting faculty. She is of an she also has GP, SGP, ODOP, and programs. Honesty and her honor. Welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the introduction. But still, I am not able to understand all the things. But still, I'm trying. I'm completely audible now. Yes, you are. Okay. 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 There is some distractions at your end, so no issues. I'll try to understand. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much for the introduction. Yeah. So, ask like हम सब ना कि जैसे हमें हमें ना बोर्ड एग्जाम क्या सॉरी मैम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सॉरी, बिल्कुल भी। कैन यू प्लीज रिपीट? actually I was asking like कि जैसे क्या है actually my video is clear. Your video is clear, but there is an issue with your audio. It is getting buffering actually. Okay. Is it is okay now? A kind of. Okay. I guess maybe I just मैंने फोन को एक्चुअली स्टैंडी पे खड़ा किया हुआ, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी. अब आ रही है, अब बिल्कुल सही से आ रही है। ओके ओके. सो मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था फर्स्ट, अगर मेरी आवाज अब आपको आ रही हो ढंग से. बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है। जी थैंक यू. जैसे क्या होता है मैम कि जब हम जब जैसे मैं भी जब स्कूल में थी तो होता ये कि बोर्ड से ना कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि एंड मोमेंट पे हम लोग क्या कवर अप करें. राइट. तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द लास्ट मिनट टिप्स एंड एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू बोर्ड स्टूडेंट्स हु आर सून going to appear in the board exam this year? या फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि हमें पढ़ तो चुके हैं, नाउ इट्स द रिवीजन पार्ट, और लास्ट मोमेंट में पैनिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ नहीं आता, सब कुछ पढ़ा होता है, फिर भी लगता है कि सब भूल चुके हैं, पेपर में क्या होगा, अगर पेपर ब्लैंक चला गया, ऐसे ऐसे ना, बल्कि सपने भी ऐसे डरावने से आने लगते कि पेपर में कुछ लिख के नहीं आए हैं, तो इट्स काइंड ऑफ फियर भी बहुत ज्यादा होता है। और वो उस वजह से ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी, सबको अपने लिए सब जो बनाना होगा वो होगा चेक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एक बार उनको देखना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है,
ओके मैं इसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो यस, मेन चीज होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना। आपके टीचर्स ने या जहां पर भी आप पढ़ते हैं, आपने खुद भी काफी सर्च किया होगा, हम्म। सैंपल पेपर से अपने पेपर किए होंगे, तो यू मस्ट हैव सीन बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस हम्म। पर फोकस करना है। दूसरी चीज होगी, आपको पूरी बुक दोबारा से नहीं पढ़नी, यू नो देयर इज नो नीड टू स्टडी इट अगेन, यू मस्ट हैव मेड योर नोट्स। तो अब आपको अपनी समरी पढ़नी है, आपको हर चीज की सिर्फ समरी पढ़िए, गो थ्रू विद द समरी, एंड देन अपने इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद अब जो मेन चीज आती है जो होता है टाइम मैनेजमेंट, दैट इज टाइम एलोकेशन, जिस पर मैं थोड़ी देर में और भी बात करूंगी। टाइम मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, दैट इज टाइम टेबल। हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो रियल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे दिन में उठते तो 10 बजे, लेकिन हमने टाइम टेबल बना लिया सुबह 6 बजे उठ जाऊंगी, 6:30 बजे तक सब कुछ ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाएंगे, 11 o'clock या 12 o'clock तक हम पढ़ते रहेंगे। ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आप 10 बजे उठते हैं तो आप उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही अपना टाइम टेबल बनाइए। अदरवाइज होता क्या है, जो हम चीजें करना चाहते हैं वो टाइम टेबल हमारा एक दिन के अलावा दूसरे दिन तक पहुंच ही नहीं पाता, अगेन हमारी रूटीन नहीं चल पाती, तो हम्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं हो पाएंगे, ना समरी हो पाएगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलोड बाय समरी, देन टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को टाइम दीजिए, फ्री टाइम भी दीजिए, फ्री टाइम इन द सेंस खुद को लेजर देने का टाइम, खुद को रिलैक्स करने का टाइम। वी आर ह्यूमन बींग्स, तो वी कांट स्टडी 16 to 18 आवर्स इन अ सिंगल गो। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने आप को एक एक घंटे बाद 5 मिनट्स की या 10 मिनट्स की ब्रेक दीजिए, वो 5 या 10 मिनट की ही होनी चाहिए। ये मतलब नहीं कि 5-10 मिनट पढ़े और 1 घंटे की ब्रेक पे निकल गए, बिकॉज हमारे माइंड को फ्रेश होना होता है। आप म्यूजिक सुनिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा मेडिटेशन, मेडिटेशन इन द सेंस ईयरबड्स अपने कान में लगाइए, एयरपोर्ट लगाइए, जो भी सॉन्ग सुन लीजिए, या जो आपको पसंद है वो कीजिए। बस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए फिलहाल, एग्जाम से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया में आने के बाद आप एक रील देखी, स्क्रॉल करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एडिक्शन हो जाती है। तो फिलहाल थोड़े टाइम की बात है, फिर जो मर्जी कीजिए, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है, दैट इज डोंट पैनिक। हम्म। क्योंकि जो स्टार्ट मैंने इसी से किया था, हमें पैनिक नहीं होना। जैसे ही बच्चा पैनिक होने लगता है ना, वो पजल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, और वो कुछ भी चीज को करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता। तो हम्म। पैनिक नहीं होना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। तो मेन और प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनानी है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी, जब वो अपनी लास्ट मिनट टिप्स या लास्ट में चीजें देख रहा होगा। क्योंकि लास्ट मिनट सिर्फ रिवीजन का होता है, आपकी मेहनत को अब दुनिया को दिखाना है। दुनिया इन द सेंस, देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया, आपके मैम ने पढ़ाया या सर ने पढ़ाया, अल्टीमेटली आपके मार्क्स, आपका इवेल्युएशन उस बेसिस पर होगा जो आप परफॉर्मेंस उस दिन एग्जाम वाले दिन देकर आएंगे, और जो पेपर चेकर तक आपकी समझ पहुंच पाएगी। तो पढ़ना is for knowledge, and getting marks from the evaluator is an art। तो वो आर्ट So भी true. थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स मैटर्स इन टुडे सिनारियो। कहीं पे भी जाना है तो बिना मार्क्स के तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। सो ट्रू मैम। सो बेसिकली हमें ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो हमें बिल्कुल एंड मोमेंट पे ध्यान रखनी चाहिए और हमें फॉलो भी करनी चाहिए। लाइक जैसा आपने बोला कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बट मैम एक्चुअली होता कभी कभी क्या है कि हम हमारा नहीं होता खुद पे कंट्रोल, बिकॉज इतना कुछ होता है कि ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, और फिर हम जब अपने जैसे पीछे वाले मार्क्स देखते हैं, जब हम अपनी पीछे की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब बहुत डीमोटिवेटेड उस टाइम पे फील होता है। तो मतलब डीमोटिवेटेड सिचुएशन में लाइक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी लाइक हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड ऑल द टाइम, and या which activities we should include in our routine to remain stress free, because वो ओके, टाइम ऐसा होता है कि हमें स्ट्रेस रहता ही है। बिल्कुल। एक्चुअली में होता क्या है, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन एज वेल, एक बैड एक्सपीरियंस ना, एक बैड एग्जाम देना, या वो बैड हमें लगता है। देखिए, अगर पीछे मार्क्स कम आए तो शायद देयर माइट बी रीजन, हमने शायद उस टाइम उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी, और आज हम उस मेहनत से कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ वो अब होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि पहला पेपर हमारा ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं जाता, और हम इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम आगे के पेपरों में भी इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, और जब रिजल्ट आता है तो वो एक्सपेक्टेशन से फार बेटर आता है। तो अगर आपकी वाली बात पे हम फोकस करें, जो बच्चों की है वो यही है, दैट इज मेन चीज, फोकस करना होगा इनको। मैं एक सेकेंड, इट इज वेरी 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 इजी टू लूज फोकस। पहली बात, अपना फोकस
बिल्कुल ज्यादा रखना होगा। फोकस इन द सेंस, मैं एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहती हूँ। देयर वॉज अ गाय, एक पर्सन थे, विलेज में रहते थे, एंड ही यूज टू वर्क अलॉट। नाउ ही वांटेड, वो चाहते थे कि उनके घर के बाहर अपना कुआं हो, तो ही स्टार्टेड डिगिंग अप देयर। ही उन्होंने 30 से 40 फीट तक किया, बट पानी नहीं निकला। तो वो थोड़ी सी और आगे गए, किया, नहीं निकला। उसके बाद सरपंच के पास गए, गांव के बाहर चले गए, कहीं पर भी पानी नहीं निकल पाया। तो सेम वो करते थे 30-40 फीट तक, उसके बाद वो हार मान के बैठ जाते थे। अल्टीमेटली ही वेंट टू हिज होम, और उसने पूरी अपनी वाइफ को पूरी स्टोरी बताई। तो उनकी वाइफ ने बोला कि एक काम करिए, आप वहीं पर वापस जाइए जहां से आपने शुरुआत की थी। तो ही वेंट ओवर देयर, उन्होंने थोड़ी सी और मेहनत की, और थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उनको पानी मिल गया। तो ये हमारी जिंदगी की भी स्टोरी यही है। हमें होता क्या है, हम इन बिटवीन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम जो कर रहे होते हैं। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम वैसी ना हो, लेकिन कोशिश कभी मत हारो। डिमोरलाइज जहां हम होंगे, वहीं से आपकी सेचुरेशन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। हमें डिमोरलाइज सेचुरेशन पॉइंट को कभी आने ही नहीं देना है। जिंदगी इज फॉर द डेवलपमेंट, इट इज ओनली फॉर द ग्रोथ। जितनी ग्रोथ कर सकते हैं करिए, जितनी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं करिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, स्टूडेंट्स को प्लेंटी ऑफ ब्रेक्स लेनी होगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है स्टडी टाइम में। हमें ये होता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, मेरी परफॉर्मेंस बुरी हो गई है, क्योंकि हम पढ़ते बहुत सारा है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, हम लॉजिक्स नहीं क्लियर कर पा रहे। तो ब्रेक्स लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे फ्लूइड्स जितना ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा इनटेक करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने सोच रहे आपने आलू के परांठे खाए और लस्सी पे, और उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं, तो एंड रिजल्ट होगा कुछ नहीं, 2 घंटे में बहुत अच्छी नींद आ जाएगी आपको। जो सच्चाई है, हमें पता ही नहीं होता कि फूड इनटेक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी हम्म। स्टडीज में। तो लिक्विड्स जितना पॉसिबल हो, क्योंकि हम अभी लास्ट मिनट्स की, ये लिक्विड का मतलब ये नहीं कि डाइट पे चले जाओ और सिर्फ लिक्विड ही लेते रहे। मतलब पढ़ाई से पहले जितना हो सके ऐसे डाइटरी प्लान अपने बनाइए जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो और सॉलिड की इनटेक थोड़ी कम हो, क्योंकि और उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना होगा, प्रॉपरली ईट, देन अवॉइड जंक फूड। ये सब चीजों को बिल्कुल एलिमिनेट करना है हमें। जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, एग्जाम्स की टेंशन लेंगे, उतनी ही आप अपने आप को प्रॉब्लम में पाएंगे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जितने काम रह सकते हैं एग्जाम में, मैं तो बिल्कुल काम होके जाती थी, बिल्कुल डर कर नहीं जाना, घबरा कर नहीं जाना, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये पैनिक हमें डुबो देगा। और हमें डूबना नहीं है, हमने तो जीतना है। और अगर आपने एग्जाम्स में जीतना है तो उसका एक ही पार्ट है, वो होगा जितना ज्यादा आप मेहनत करते रहोगे और खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आपकी मेहनत का फल मिलेगा जरूर। तो खुद पे जितना ट्रस्ट रखोगे उतना अच्छा रहता है। और विद द मेन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी विद द राइट फ्रेंड्स। ऐसे दोस्तों के साथ पढ़िए जो सच में पढ़ना चाहते हैं। वो दोस्त जो पढ़ना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना है या थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं या चल 2 घंटे पढ़ लेंगे बाकी का नो, तो देन यू आर एक्चुअली बीइंग डिसलॉयल विद योर सेल्फ ओनली। अब जितना अपने साथ लॉयल रहोगे, आपके साथ आपका रिजल्ट आपको उतना ही लॉयलिटी देगा, उतनी ऑनेस्टी देगा। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑनेस्टी मतलब ये नहीं पढ़ने बैठे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, नीचे फोन रोल ओपन कर रखा है, और आजकल तो बच्चों के पास एक्सक्यूज भी, अब पीडीएफ क्या करे, फोन में ही है। तो आप अपने साथ ही डिसलॉयल है, किसी को कुछ नहीं जाएगा, मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। तो बस अपने साथ जितने ऑनेस्ट रहेंगे, जिंदगी आपको उतनी अच्छी सक्सेस देगी ही देगी, बट एक राइट टाइम आने पे। और डोंट टेक स्ट्रेसेस। जितना स्ट्रेस लिया उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी लाइफ में। वेरी ट्रू मैम। यस, ये डिसऑनेस्टी वाली चीज है कि मतलब बच्चे पेरेंट्स के आगे पढ़ते हैं और वैसे पीछे से नहीं पढ़ते हैं। सो यस, दैट इज वेरी ट्रू। एंड जैसे आपने बताया कि हमें हर टाइम मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेट रहने के लिए हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए, राइट? एंड एग्जैक्टली। खुद पे बिलीव, एग्जैक्टली यस, एंड खुद पे बिलीव करने के लिए हमें हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक बिल्कुल। हमें पता नहीं लगेगा कि हम एक्चुअली में क्या है, तो हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को जज ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो लाइक हाउ डू यू थिंक
कि students can identify their strength and weakness and work on their weakness to prepare for the board exam. या देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट टीचर्स और पेरेंट्स की भी चाहूंगी, क्योंकि टेस्ट या इवेल्युएशन इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पर बच्चे को अपनी वीकनेस दिखेगी और वो इम्प्रूव करेगा। बच्चे में क्या क्या कमियां हैं वो टीचर को दिख रही है कि वो बार बार जब चेक कर रही है उनके पेपर्स, तो वो कहाँ रिपीटेटिवली सेम चीजें रिपीट कर रहा है। या पेरेंट्स को पता है, बचपन से उनको पता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में लैग करता है या मैथ्स में लैग करता है या किसी भी चीज में लैग करता है, तो चलिए अब वो बोर्ड्स में है। तो बात इधर ये आती है, बच्चा वो तो बच्चा ही है, स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, उसको पता है कि मेरी कमियां ये है। कमियों को हमें जितना ज्यादा हो सके एलिमिनेट करना है, वीकनेसेस को इम्प्रूव, ये मेरी वीकनेस है इसको खत्म करना है। और वो साथ होता है पेरेंट्स का भी और वो साथ होता है टीचर्स का भी। बच्चे को प्रॉपरली गाइड करना, गुस्सा करना नहीं। आप ये मिस्टेक बार बार कर रहे हो, बस एक बार बच्चे के सिर पे हाथ रखने की देर होती है, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, दैट्स इट। हम लोग ना बहुत ज्यादा, बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं कि हमें शाबाशी दे दो, बस उसी में ही वी आर वेरी 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 हैप्पी। एक ब्रेवो देने की देर है, कंधे पे थपथपाने की देर है। तो जो मेन चीज है, पहले जो बच्चे को अपनी वीकनेस है डिस्कस करनी होगी, पेरेंट्स टीचर्स ये तीनों का। ये एक इट्स लाइक अ विशियस सर्कल कह लीजिए, ये इस एक्चुअली अ सर्कल, इसका कोई एंड नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चा तभी एक्सेल कर पाएगा जब वो अपनी वीकनेसेस सबसे जानेगा। उसके बाद जब वो इम्प्रोवाइज कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि ओके आप में इम्प्रूवमेंट है, तो वो और ज्यादा अर्ज होगी उसको मैं और अच्छा करूं, ताकि मेरी इंप्रूवमेंट अब एक दो लोगों को दिख रही है वो बाकी सबको भी दिखे। तो Hmm. मेन चीज इज फॉर दिस थिंग इज दैट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ ब्रिंगिंग आउट द वीकनेस, it is a task of everybody around the student, the environment of the student, जिसका मेन काम क्या होगा, वो बच्चे की वीकनेसेस को एलिमिनेट करके उसको शाबाशी देके और आगे बढ़ाना कि बहुत अच्छे, तुमने तो बहुत इंप्रूवमेंट किया। यू सेड मेरे एक परफॉर्मेंस खराब हो गई तो अगली बारी डर लगने लग जाता है, समझ नहीं आता। तो एक परफॉर्मेंस खराब हो गई, खराब ओके, क्योंकि यहाँ आपने मिस्टेक्स की थी, चलिए उस मिस्टेक्स पे काम करते हैं, अब ये Hmm. मिस्टेक्स ना हो। तो वो बच्चा अकेला, वो फिर से वही मिस्टेक करेगा अगर वो अकेला होगा। तो एक गाइडेंस की नीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेन चीज होती है आपको वीकनेसेस पहचानना और अपनी स्ट्रेंथ पहचानना। अगर मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है या मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग वीक है, लास्ट मोमेंट पे आप अपनी हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे आप उसको एटलीस्ट स्लो लिखकर या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको पेंसिल पेन स्केल रूलर से आप प्रॉपरली हाईलाइट करके ऐसे पेपर को प्रोजेक्ट करें कि जो आर्ट है आपकी पेपर चेकर से मार्क्स निकलवाने की वो एक्सेल करे। बार बार मैं बोलूंगी क्योंकि वो एक एक्चुअली में आर्ट होती है, आपको पेपर चेकर से मार्क्स निकलवाने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये हम्म। सब्जेक्टिव पेपर है। तो अगर हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी है तो क्या उसका सॉल्यूशन है, और अगर हमें कुछ मिस्टेक कर दी तो हम क्या करते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और हाईलाइट करके क्रॉस करते हैं। देयर इज नो नीड, एक सिंपल लाइन से उसको क्रॉस कर दीजिए, दैट्स इट। हाईलाइट, अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट पेपर में करना ही नहीं है। और अगर हैंडराइटिंग खूबसूरत है तो ये तो आपका वेपन है। इतना ज्यादा समझ नहीं आता, बट आप उसको हैंडराइटिंग को क्वेश्चंस को प्रॉपरली इतना भी लिख देंगे ना, हैंडराइटिंग के बेसिस पे भी कभी कभार पेपर इतना खूबसूरत लगता है तो उसके बेसिस पे भी मार्क्स दे दिए जाते हैं कि कितना अच्छा लिखा हुआ बच्चे ने। तो हम्म। आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको पता है मेरी लिटरेचर स्ट्रांग है, तो उस पर इतना फोकस करिए कि आपके उसमें फुल मार्क्स आने या उससे कम से कम 79 या जो भी आपके मार्क्स आएंगे उतने आए। तो फोकस करिए अपनी स्ट्रेंथ पे, और वीकनेसेस को हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है। वीकनेसेस पे वर्क करना इन द सेंस में नहीं बोलूंगी, एलिमिनेट करना है। और वो काम बच्चे का अकेला नहीं है, वो काम पूरे पीयर ग्रुप का भी है, वो पेरेंट्स का भी है और वो टीचर्स का भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस चीज से मैं एग्री हूँ कि टीचर्स एंड पेरेंट्स एक जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, बेसिकली उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पेशली टीचर्स एंड पीयर पीयर ग्रुप्स बहुत करता है, बिकॉज हम अपने पेरेंट्स के साथ मे बी स्कूल लाइफ में इतना टाइम नहीं स्पेंड करते हो जितना हम एक अपने टीचर्स के साथ और अपना पीयर ग्रुप के साथ करते हैं। तो यस, ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो वो एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन हमारे अंदर आता है कि मे बी हम ये चीज कर सकते हैं। बट
बहुत केसेस में मैंने देखा, जैसे ये मेरे साथ भी था, अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट था। मुझे डांस भी करना है, मुझे लिटरेचर भी बहुत पसंद है, मुझे टीचिंग में भी जाना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत पसंद है। तो जब इंसान के पास मल्टीपल फैक्टर्स हो कि उसको आर्ट में भी इंटरेस्ट है, उसको मतलब पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, तो लाइक व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन करियर, right? And what factor they should consider while making a career decision making? या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक Exactly. रॉन्ग करियर डिसीजन आपको पूरी लाइफ रिग्रेट पे निकाल देगा, और फिर लेटर ऑन जब आप आगे जाके सोचते दोबारा से वो चीज की जाए Hmm. तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो Exactly. सबसे पहले ये जानना चाहिए, एज यू सेड मेरे को लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है, आर्ट में भी है, सिंगिंग में भी है, तो अब थोड़ी देर अपने आप को बैठाकर अपने आप को फोकस करिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरे को सबसे ज्यादा करना क्या पसंद है, मेरी हॉबी क्या क्या है या मेरी हॉबीज क्या है। उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो देयर आर वेरियस ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको करिए। उसके अलावा आप हम कभी कभी ना अपने आसपास से भी कुछ लोगों से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, हमारी Hmm. फैमिली जैसे मेडिकल लाइन से होती है, बट हम लॉ लाइन में या किसी और फील्ड में ज्यादा फोकस हो जाते हैं, और हमें करना चाहते हैं, बट उनको कुछ पता नहीं होता, फॉर देम Hmm. इट्स, उनको कुछ पता नहीं हो, देयर लाइक तुम यही करो, तुम तो साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम लॉ में कैसे चले जाओगे, या तुम बीबी मास्टर, तुम्हारी कम्युनिकेशन, किसी की होती कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो वो शायद हो सकता है उसको सेल्स में जाना या मार्केटिंग में जाना पसंद हो, लेकिन वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो फैमिली प्रेशर भी होता है कि हम करें क्या, या कुछ बचपन से एक इंटरेस्ट माइंड में बिठा दिया जाता है कि तुमने यही बनना है, बट लेटर ऑन बाद में जब हमें पता चलता है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस, तो ये चीजें पहले आपको देखनी होगी। रॉन्ग डिसीजन लेने से बेटर है थोड़ा टाइम दो, डिवोट करो, डिस्कस विद योर फैमिली, डिस्कस विद अदर्स एज वेल, या आपको कोई दिख रहा है, कोई लॉयर है या कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप उस एरिया में पहले रिसर्च करिए, करिकुलम देखो, करियर स्कोप देखो, आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, क्या होगा अगर आपने बीच में छोड़ दिया, तो फिर दोबारा से कुछ और करोगे या नहीं करोगे। तो बेसिकली मेन चीज ये होता है कि आपको पहले एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बनाने होंगे, उस लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से जो मेजर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट करिए, Hmm. उसको सिलेक्ट करने के बाद कम टू रिसर्च, उस पर रिसर्च करिए, उसके बाद भी रिफाइन करके कुछ बचेंगे, उसके बाद आप अपने यूज योर नेटवर्क्स, अपने कोई आसपास या जिसको नहीं भी जानते, कोई किसी का फर्म है या किसी का कोई इंस्टीट्यूट है, वहां जाइए, अपने नेटवर्क्स, अपनी रिसर्च को और एक्सपेंड करिए, ऑटोमेटिकली रिफाइन होकर आपके सामने आपकी लाइन आ जाएगी। कितनी बार हम ये होता है कि हमारा कहीं एडमिशन नहीं होता, ना होने की वजह से हम अपनी लाइन चेंज कर देते हैं, Hmm. तो करें ही क्यों, एडमिशन हो क्यों ना, जब इतनी पढ़ाई हमने 12th तक कर ली है तो एंट्रेंस के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी ही है, मार्क्स भी अच्छे लाने ही हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन की नीड है ही नहीं। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और उतने ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि भाई मेरी रैंक नहीं आ रही या मेरा कुछ नहीं होगा। सब बच्चों की मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, माइंड सबका एक जैसा है, बस फर्क ये होता है कोई उसको कुछ ज्यादा यूज कर रहा है, कोई विद वेरियस एक्टिविटीज उसको यूटिलाइज कर रहा है। जरूरी Hmm. नहीं होता कि हर कोई फर्स्ट आए, जरूरी नहीं होता कि हर कोई फेल होए, लेकिन हर कोई एग्जाम में पेपर, एक चीज समझ ले, पेपर एवरेज पेपर आता है, जो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी अटेम्प्ट कर ले या जो एक बिलो एवरेज बच्चा भी अटेंड कर ले, नलायक कोई नहीं होता। हाँ, हम एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं, वो Hmm. बिलो एवरेज भी हम उसको कॉन्क्योर कर सकते हैं अपनी मेहनत से। तो जो आपको अभी तक टिप्स बताई है, अभी भी आप ज्यादा पढ़े नहीं है तो अभी भी अपने इंपॉर्टेंट लेसन या उसको करके करेंगे। बाकी जो मेन चीज आती है, जो कि अगर अब बहुत सारे कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो रिफाइन करिए पहले बेस्ट ऑप्शंस में से, उसके बाद आप अपना एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, जब उसमें से भी रिफाइन हो कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस बचेंगे, आप प्रॉपरली अपने नेटवर्क्स के पास जाइए, बात करिए, इंटरेस्ट देखिए, ऑटोमेटिकली आप एक करियर ऑप्शन के साथ होंगे। यस मैम, डेफिनेटली। तो आपकी बात बहुत हद तक इट मेक सेंस, इट एक्चुअली मेक सेंस। एंड मैम मुझे ये लगता है जैसे
मतलब मैं अपने एग्जांपल से लेती हूँ, मैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स से मिलती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि यस मुझे पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि मुझे अगर मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करूंगी, उस टाइम पे साइकोलॉजी हमारी ऐसी होती है कि अगर मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन मैम जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार था, लेकिन मुझे डांस से भी इक्वली प्यार था। राइट, मुझे डांस से भी इक्वली प्यार था, मुझे अपनी फैमिली से भी इक्वली प्यार था। तो मतलब इससे रिलेट करते हुए मुझे आपसे ये पूछना है कि लाइक हाउ शुड स्टूडेंट्स मैनेज अदर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड फैमिली टाइम अलोंग विद देयर स्टडीज, Yeah. बिकॉज इट इज See, इक्वली इम्पोर्टेंट। all the things are equally important and equal, all the things have equal weightage as well. See, we are from law background, right? And बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स। कंपटीशन क्या, खुद से भी लड़ाई होती है क्योंकि बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कितनी रातें सोना नहीं पड़ता, कितने मैरिजेस फंक्शंस को हमें छोड़ना पड़ता है, आउटिंग्स को छोड़ना पड़ता है, और उस टाइम फिर जब दूसरों के इंस्टाग्राम पे पिक्स देखते हो तो बड़ा दुख लगता है कि क्या करियर ले लिया या क्या है या कुछ है। अभी हमें 12th के पेपर देने हैं, उसके बाद हमें जो भी करना है, अभी शादियां भी है, ये सब चीजें हैं। सो द पॉइंट इज, हम अपने टाइम को कैसे एलोकेट करें सो दैट हम अपना लेजर टाइम भी निकालें और हम अपना बेस्ट भी दें। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैंने पहले बताया है, दैट इज टाइम टेबल। अब इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगी। टाइम टेबल में आपका एक मी टाइम होना चाहिए, आप अगर मार्केट जा रहे हैं उसका टाइम भी होना चाहिए, एक 1 वीक का एक ट्रायल टाइम टेबल बनाइए, और वो रियलिस्टिक टाइम टेबल हो, इमेजिनरी या फेक टाइम टेबल ना हो जो आप फॉलो ना कर सके। उस 1 वीक में आप प्रॉपरली, आप पहले अपने को देखो आप क्या करते हो कि आप 10 o'clock उठते हो तो 9:30 पे उठते, इतना इतना कर लीजिए, हाफ एन आवर का ड्यूरेशन। बट 10 o'clock तो नहीं, बोर्ड है तो वो जल्दी ही उठेंगे। उसमें अपना लंच टाइम भी निकालेंगे। आप मार्केट जा रहे हैं, आपको किसी की शादी में जाना है, जरूर जाइए, टाइम निकालिए। वी हैव 24 hours इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे बहुत होते हैं। 8 घंटे सो भी जाओगे उसके बाद भी इतने घंटे बचे आपके पास, तो आप अच्छे से एलोकेट करोगे, 10 घंटे भी पढ़ लोगे उसके बाद भी 8 घंटे और बचे आपके पास, 6 घंटे और बचे हैं, उसको और अच्छे से यूज कर लेंगे। आप उसमें अपना जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हॉबीज है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा टाइम हो सकता है अलाउ करिए प्रॉपरली प्लानिंग करने में और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि जब हम प्लान वे में चीजें करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो बेस्ट निकल कर आती ही आती है। तो रुकना नहीं है, एंड बस मेहनत करते रहनी है, क्योंकि हर बच्चे की बात बता दो, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप सबकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, और आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उन लोगों की है जो आपके माता पिता है। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आपको कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना, एक बार बस उनका फेस देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी गलत नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे, या फिर आपका एग्जाम खराब हो रहा है, या कुछ कुछ भी नहीं होगा। जस्ट अपने पेरेंट्स को याद रखिए और उनके सो मेनी सेक्रीफाइसेस को ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है, और लास्ट 2 ईयर से तो इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, और कैसे कर रहे हैं वो जानते हैं, वो कुछ बताएंगे भी नहीं। तो अपने लिए ना सही, उनके लिए पढ़ना है, उनके लिए करना है, और डिस्ट्रैक्शंस का तो कोई नीड ही नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें बताई है, टिप्स बताई है, ट्रिक्स बताई हैं, टाइम मैनेजमेंट बताया है, देन फोकस रहना कैसे है, मेडिटेशन फॉलोड बाय आप अपना लेजर टाइम भी निकालिए, प्रॉपरली फ्रेंड सर्कल्स के साथ घूमिए भी, एंजॉय भी करिए, बट स्टडी विद अ प्रॉपर प्लान मैनर आज की डेट का मेन फोकस है। Yes, ma'am, definitely. So that was my last question from you, and मैं audience में से students को invite करना चाहूंगी अगर उनका कोई question हो, because मेरे हिसाब से आपने सारी चीजें already 5 questions में बहुत अच्छे से cover कर दी है, and it would definitely help students also when they appear for the board exam. So मैं students से request करना चाहूंगी कि वो अपने questions रखें अब आपके आगे। आई गेस पीछे एक क्वेश्चन है। यस, मार्टिन गेमिंग 810, मेघा मैम सीएस में पेपर कैसे लिखना चाहिए, प्लीज इफ पॉसिबल प्लीज प्रोवाइड सम टिप्स।
सीएस में पेपर कैसे लिखना चाहिए, आई गेस तो ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, आई डोंट नो आप कौन से लेवल पे है, वेदर यू आर इन एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल। सो द बेसिक थिंग इज देन, क्योंकि जब हम लॉ का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक्ट्स भी बताने होते हैं, प्रोविजंस भी बताने होते हैं और कंक्लूजन भी बताना होता है, क्योंकि लॉ के पेपर में आप पूरी की पूरी लॉ की बुक यू कैन प्रिंट, बट लॉ के पेपर में आपकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। आप अपनी कितनी आपकी अच्छी इंटरप्रिटेशन है लॉ को समझने की और आप उसको कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अगर मैं आपको 3 पैराग्राफ्स में आंसर बताऊं, तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, अगर आपको एक्ट पता है तो उस एक्ट के बारे में देंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप प्रोविजंस बताएंगे, जो भी उससे उस टॉपिक उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, एंड द लास्ट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उसके बाद यू विल, क्योंकि लॉ में फुल मार्क्स आते हैं, मतलब जो पेपर अगर आपका प्रॉपर होता है, प्रॉपरली मैनर्ड होता है, तो फुल भी आते हैं, नहीं सही से लिखा होता तो जीरो भी आते हैं। अब वो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स के ऊपर है और आप कितना ज्यादा पेपर चेकर को कन्विंस कर पाए हो कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो वहां तक पहुंच पाई है, तो वो बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी होती है। यस मैम, एंड आई होप कि ये हेल्प करेगा उनको। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनी फर्दर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, और भी बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं पैसे नहीं है मैडम से कुछ, अगर ईएमआई से दे दें तो क्लास सही है। हाँ ठीक है, ईएमआई से हम दे लेंगे, बोल रहे हैं तो बच्चे को बोल ईएमआई से भाई करवा दो, बोलो ना तुम, मैं ले रहा हूँ क्लास, हम देंगे की कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ले रहे हैं। यस, I guess, ma'am, that's all because I think that you have covered all the aspects already. yeah. Yeah, so ma'am, it was really interactive and insightful session with you, and I really enjoyed. Thank you so much for the invitation. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. So I'm going to end the video. Yeah. Thank you. Bye everyone, take care. And all the very best for all your future endeavors. Ma'am, I guess we have one more question. Okay. Yeah. How to keep yourself motivated after a lot of failures and drawbacks? It is hard to sometimes to keep yourself motivated every time. I absolutely second you, because हम कितना ज्यादा मोटिवेट रहे जरूरी नहीं कि आप हर टाइम रहोगे, क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी बातें भी हमें बहुत बुरी लगती है। फेलियर जरूरी नहीं होता, फेलियर सिर्फ एग्जाम में फेलियर होना, फेलियर बहुत बारी जो 2-4 रिलेटिव्स होते हैं ना, जिनके ताने होते हैं लिटरली, वो भी बहुत ज्यादा पिंच करते हैं। और जब हम स्कूल लाइफ में हैं बेसिकली, और इसमें तो हमारे मार्क्स भी कम आ जा, जरूरी नहीं हमेशा अच्छे आए, कम भी आते हैं। तो जब टीचर्स की भी बातें होती है, फिर फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा इंसल्ट लगती है, तो वो फेलियर कहीं ना कहीं, मैं उस फेलियर को भी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वो फेलियर कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा पीछे करता रहता है, और उस वजह से हम इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम कहीं ना एट सर्टेन लेवल हम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपने स्टडी टेबल पे अपने ना पेरेंट्स की फोटो लगा दो, ये एक सच्चाई है जिंदगी की। आप कभी भी डिमोटिवेट हो रही होगे ना, जस्ट उनका शक्ल देख लेना, आपके अंदर से वो सारा फियर बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज, आप ये समझ लो सिर्फ आप ही है जो अपनी जिंदगी बदल सकता है, आप ही है जो अपने पेरेंट्स का लाइफस्टाइल बदल सकता है। आपके पेरेंट्स भी डिजर्व करते हैं एक अच्छी जिंदगी, आपके पेरेंट्स भी वो सारी लग्जूरियस चीजें डिजर्व करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आप भी आईफोन प्लस प्रो मैक्स 13 डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन लेकिन ये सोचना कि काश मेरे फैमिली ऐसी होती या पेरेंट्स ऐसे होते, यू शैल फील प्राउड एंड थैंकफुल दैट गॉड हैज गिवन यू बर्थ इन दिस फैमिली, जो आपको बहुत कुछ करने दे रहे हैं। तो डिमोरलाइज किस लिए होना? फेलियर से ना, ठोकर खाओगे तभी तो उठोगे। हैव यू सीन एन एंट? एक चींटी को देखा है? एक 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 छोटा सा तिनका भी, वो जो छोटा सा लेके जा रही होती है शुगर, वो 100 बार चढ़ती है और 100 बार गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और अल्टीमेटली वो अपनी अपनी जगह पर पहुंचती ही पहुंचती है। तो ये ऑब्स्टेकल्स का काम होता है हमें और स्ट्रॉन्ग करना। अरे फेलियर्स होगी नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि जिंदगी है क्या? तो फेलियर्स इन द सेंस, फेलियर्स ये नहीं फेल होना शुरू कर दो तो जिंदगी के बारे में पता चलेगा। फेलियर्स इन द सेंस, अगर फेलियर मिल भी रही है तो टेक इट हैप्पीली, वो आपकी शायद वीकनेस है, तो अपनी वीकनेस पे काम करिए और उसको एलिमिनेट करना शुरू करिए।
आप खुद से मोटिवेटेड रहोगे, और जब अच्छी चीजें होने लगती है ना तो डिमोरलाइजेशन खत्म होनी शुरू हो जाती है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सो ट्रू मैम, एंड ये वर्ड्स आपके बहुत इंस्पायरिंग थे. इवन आई बिलीव कि यस, आवर पेरेंट्स डिजर्व दैट लाइफ. हमारे पेरेंट्स एग्जैक्टली इतना कुछ करते हैं, एग्जैक्टली इतना कुछ करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम लोग कुछ बन रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फलाना या मतलब दूसरा पर्सन क्या हाँ एग्जैक्टली। सोचेगा. हमें ये सोचना चाहिए कि देखो हमारे वो पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं. ये जो दो चार रिश्तेदारों का काम होता है पेरेंट्स को आके, तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, तुम्हारी बेटी ये करे, कितने कम नंबर आते हैं उसके, देखो हमारे बच्चे के देखो, बोलने दो। हम्म. अभी आपका करियर बना नहीं है, जब आपकी सक्सेस होगी ना तो आपने हम्म. जो आज चुप हो वो आपकी सक्सेस बोलेगी, अपनी सक्सेस को बोलने दो। हम्म. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। योर कर्मा, योर लॉयलिटी, योर ऑनेस्टी विद यू विल इवेंचुअली पे यू बैक। दैट इज वाई मैं बोलती हूँ आप ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। जितने ऑनेस्ट खुद के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली आपसे पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू होगी। जब आपसे पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी आपके साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जितने पॉजिटिव लोग हैं उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और जितनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी उतने ज्यादा आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी राइट नाउ इन दिस सेशन, दो वी आर वेरी फ्यू पीपल बट स्टिल वी आर गेटिंग सो मेनी पॉजिटिव वाइब्स। तो वो पॉजिटिविटी इनकलकेट करती है और बेस्ट में, हम्म. सक्सेस में। This is so true, ma'am. Even I believe in positivity and law of attraction as well. So yes, I completely agree with it. So we have one more question. Like, our mind compare ourselves with friends. Marks, yes. So the question is basically कि हम अपने marks को हमेशा friends के marks से compare करते हैं कि like मेरा friend है वो top हो गया, उसके maths में 100 marks आ गए. तो हम इसको कैसे stop करें, हम अपनी success पे कैसे focus करें? देखिए ये जो सबसे बड़ी चीज है ना हमारी जिंदगी की, वो है ये चीज, दैट इज ब्रेन। यही है जो हमें फोकस भी करवाता है, और यही है जो हमें हम्म. डिस्ट्रैक्ट भी करता है। अब वो आपके ऊपर है, आप डेडिकेशन चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, या डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं। अगर फ्रेंड के मार्क्स अच्छे आए हैं, ओके, शायद आप, हो सकता है आपने कोई एक्टिविटी में या स्कूल फंक्शन में अच्छा परफॉर्म किया हो, वो चीज उसने ना की हो। हम्म. आपका जो आप में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वेपन बनाइए। आपकी जो क्वालिटीज है, अगर टीचर्स आपसे खुश रहती है तो उसको अपना वेपन बनाइए। कोई बात नहीं, एक टेस्ट में कम आया, कम आए, देखो कहाँ मिस्टेक है, गो टू योर टीचर, मैम मेरी प्लीज मिस्टेक्स मुझे बताइए, मैं मिस्टेक्स को ठीक कैसे करूं। ये मत पूछो कि मेरी मिस्टेक क्या है, मेरी मिस्टेक्स को मैं ठीक कैसे करूं, मैं कैसे आपके साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर इस पर काम करें। ये क्वेश्चन होना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, मेरी मिस्टेक बता दो, मैम बताती है, अच्छा तुमने ये किया था, ये रेड लाइन मैंने लगा रखी है, सर्कल है, जाके देख लो। नो, मिस्टेक्स को ठीक करने का काम है एक टीचर का। लाइफ में तीन लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला, डॉक्टर, कुछ भी दर्द है, कुछ भी बीमारी है, उसको बताओगे नहीं वो आपको दवाई कैसे देगा। दूसरा, लॉयर, मर्डर भी किया है ना, जब तक उसको बताओगे नहीं वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड वन इज योर टीचर, योर मेंटर, योर फैकल्टी। अगर आप कहीं पे रुक रहे हैं या कुछ भी मिस्टेक कर रहे हैं, आप जब तक उनके सामने अपनी रियल पिक्चर नहीं लेके आओगे, आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। छुपाना, मैंने तो मेहनत की थी, पता नहीं मैम क्या हो गया, मैम पढ़ा था, क्लियर नहीं हुआ मुझे, पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स क्यों कम, मेरे को पता था मेरे मार्क्स कम आएंगे। बी क्लियर विद योर टीचर, एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने टीचर के साथ बिल्कुल क्लियर इन द सेंस फ्रैंक हो जाएंगे कि आपको अपनी आप में इंप्रूवमेंट लानी है, उस दिन के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, सिर्फ आगे ही बढ़ोगे। Very true, ma'am. Very true. And next question हमारे पास और है, what qualities we should consider while choosing a stream? Okay. या मैंने बताया है ये वाला इसका आंसर, कि आप पहले देखिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज हम्म. क्या है। उसके हम्म. बाद आप उसमें पहले मेक अ लिस्ट कि ओके मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे लॉ में जाना है, मुझे प्रोफेशनल बनना है, मेक अ लिस्ट। अगर प्रोफेशनल बनना है तो मुझे प्रोफेशनल में सीएमए करनी है, सीए करनी है, या सीएस करनी है, या जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। या लॉ में जाना है तो ऑब्वियसली आपने एलएलबी करनी है। जब सोचा ही हुआ है एलएलबी करनी है तो फिर बीबीएलएलबी करनी है, बीएलएलबी करनी है, बीकॉम एलएलबी करनी है। पहले आप लिस्ट तो बनाइए। उस लिस्ट के बाद पहले पहले एरिया डिसाइड करो कि मेरे को जाना किस फील्ड में है, आर्ट में जाना है, किस में जाना है। उसके बाद मेक अ लिस्ट, ऑप्शंस बनाइए। उसके बाद उस पर रिसर्च करो। ओके, बीए कर बीएलएलबी करूं, ओके, या फिर बीबीएलएलबी, अगर मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना है तो क्यों ना मैं बीबीएलएलबी कर लूं या बीकॉम एलएलबी कर लूं। आगे हम जो करना होगा देख लेंगे। तो फर्स्ट मेक योर लिस्ट ऑफ रिसर्च, उसके बाद रिसर्च करके एंड द लास्ट में आपको
यूज करने हैं अपने रिसोर्सेज। और आप जब भी करियर का डिस्कस करेंगे जरूर आप अपने मेंटोर से करिए, अपनी लाइफ में एक मेंटोर बनाइए। मेंटोर वो इंसान होता है जो आपको सही गाइड करता है, और कोशिश यही करनी है वो मेंटोर उस फील्ड का हो जो आप करना चाहते हैं। देखिए पेरेंट्स आर आर आइडल्स, वो तो दे आर देयर गॉड, उनका तो कोई दर्जा हो ही नहीं सकता, वो जो कहेंगे वो तो बस वो तो माननी ही है। बट व्हेन इट कम्स टू करियर, हमें उनकी बात ज्यादा मतलब उनकी बात सुनना इन द सेंस उनकी गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए जो लोग उस फील्ड के हो, क्योंकि वो हमें और अच्छे से गाइड कर पाएंगी कि फील्ड में क्या क्या है और क्या क्या हमें आगे कैसे चलना है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रीम लेनी है तो पहले आपको ये 4 स्टेप्स को देखना होगा, उसके बाद ही आप कहीं जाकर एक एंड रिजल्ट पे आओगे कि ओके मेरे को ये स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। So true, ma'am. Yes. So, any other question? Yeah, ma'am. I guess we are done with the question answer session. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. थैंक यू।